स्टूडेंट वेलकम बैक द लर्निंग क्लासेस। और आज आए हम एक नए टेंस के साथ जिसका नाम है सिंपल पास्ट। अगर आप सिंपल पास्ट की बात करें तो ये एक काफी महत्वपूर्ण टेंस हम कह सकते हैं। अगर आपको टेंस आ जाता है तो आसान भी हो जाता है बोलना, लिखना और पढ़ना। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में होता है कि इसको आखिरकार करें कैसे। तो बहुत आसान है। इस वीडियो को जब अंत तक देखें तो आशा करूंगा आपको जरूर पसंद आएगी। सिंपल पास्ट हिंदी मीडियम बच्चे, इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों तरह के रहते हैं, तो इसलिए इसमें एक भरतनाट्यम की तरह इसकी जो पहचान है वो ता था, ती थी, या, ई और ए ऐसे जो वर्ड्स हैं वो लास्ट में आते हैं। जैसे मैं गया, वह नहाया, तो ये जरूरी नहीं कि ता था ती थी आए, ये आपको समझना जरूरी है। उसके अंत में ई या आए इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं जिससे हमें पहचान होती है कि ये सिंपल पास्ट है। इसके अलावा सिंपल पास्ट की हम बात करें तो एफर्मेटिव की हम बात करते हैं। एफर्मेटिव में जब हम बात करें एफर्मेटिव की, तो एफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नोट नहीं आता या आप सिंपल सेंटेंस। तो ये सीधी सी बात है, इसके अंदर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म का है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रॉपर पता है तो ये टेंस आपके लिए बिल्कुल हलवे की तरह है, जिसको आपको मुंह को ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, खा जाओगे। इसी तरीके से अगर नहीं पता है तो फिर एक कठोर चने की तरह जिसमें बहुत ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा जो खेल है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसके अंदर है। अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है, मैं बोलता हूं मैं खाता हूं था, या मैंने खाना खाया, तो अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है तो आप एक मिनट बता दें आई एट द फूड। और नहीं आती तो सोचते रहोगे। कुछ तो आई वो ईटिंग कर देते हैं, आई वो ईट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपको ना पहले टेंस को समझना है आराम के साथ कि वो है क्या, पीछे क्या। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो फर्स्ट फॉर्म दी होगी और उसका आपको सेकंड फॉर्म बनानी है। इट इज क्वाइट इजी टू ट्रांसफर। तो यहाँ पर अगर मैंने एक सवाल किया कि मैंने खाना खाया, हिंदी में मत जाना, मैंने खाना खाया, तो मैंने जैसे बताया जरूरी नहीं कि ता था ती थी, यहाँ पर या आ रहा है तो या से मुझे पता लग रहा है कि ये सिंपल पास्ट है। ये मैना तो नहीं उड़ गया भाई, ठीक है। हाँ, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है। तो मैंने की अंग्रेजी जो आई, और यहाँ पर या हमें पता लग गया, जैसे मैंने बताया था एट, ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट है, तो आई एट फूड। ये आसानी से आपने इसको बना दिया बिल्कुल बिना किसी झिझक के। बस रूल क्या था कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता हो, बस ये शर्त है, बाकी आसान है आपके लिए इसको बनाना। जब हम इसके नेगेटिव पे जाते हैं तो नेगेटिव भी इसी तरह का है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड नोट लगाते हैं हम। डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपने सुना नहीं होगा 4 2 का 1 और 1 2 का 4। इसी तरीके से पहले आप फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बनाओ और फिर सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बनाओ। तो इसे बोलते हैं 4 2 का 1 और 1 2 का 4। इस तरीके से हमें जो ये सेकंड फॉर्म है, कोई कहेगा इसको मैं नेगेटिव में बनाना है, मैं खाना नहीं खाया, तो इसका अगर जब नेगेटिव बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि डिड नॉट के साथ जो अपने सेकंड फॉर्म है उसको फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म में लाना है। तो जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है फर्स्ट में आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उस एट को आखिर तक कैरी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। केवल आपको सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव तक लेके चलनी है। जब आप नेगेटिव में जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बहुत आसान हो जाता है। कई बार हम बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स बोलते हैं और जब हमें प्रॉपर टेंस का पता हो तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए उसको पहचानना, उसको लिखना, उसको करना। राम दिल्ली गया, अगर इसमें आप देखिए राम दिल्ली गया, अब सवाल ये है कि अगर गो की सेकंड फॉर्म अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की हम बात कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम किस तरह से आएगा, अगर मैं कहूं डैश या ही डैश गो टू दिल्ली, ये मैंने यहां पर लिख दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे करेंगे? अब सीधी सी बात है कि ही के साथ अगर आप वो नेगेटिव में आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर नोट देगा। अगर इस सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर अफर्मेटिव पूछ रहा है आपसे और आपको पता है कि भाई इसको आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, गो की सेकंड फॉर्म देखनी है। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी। तो ही वेंट दिल्ली।
हम इसको टू को भी हटा देते हैं, ही वेंट दिल्ली, वह दिल्ली गया। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। अगर कोई कहे कि नेगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव का रूल था। अगर आप कोई बोलता है कि इसको नेगेटिव बनाइए आप, तो इसके नेगेटिव के साथ साथ हम अलग एग्जाम्पल दें, वो किस तरह से आएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसे दे, यहाँ पर हमने डैश कर दिया, और यहाँ पर प्ले मैच। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव बनाना है तो नॉट प्ले मैच, इस तरह से हम कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि जहां पर नेगेटिव आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। सो दे डिड नॉट, और ये प्ले जो है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, हमें कोई चेंज नहीं करना, दे डिड नॉट प्ले मैच। सो अफर्मेटिव के अंदर और नेगेटिव के अंदर ये डिफरेंस है कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखना है, जब आप नेगेटिव में जाते हो तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस आशा के साथ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।